उन्होंने एक प्रकार से हम लोग को सेंटिमेंटल किया कि हैदराबाद भावनगर है सिग्निफिकेंस फॉर ऑल ऑफ अस। हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी थी जिसको तोड़ने का बहुत प्रयास होता था। अब बीजेपी के कंधों पर एक भारत से श्रेष्ठ भारत की यात्रा को पूरा करने का दायित्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में हुई बैठक में हैदराबाद को भाग्यनगर के नाम से पुकारा। इसके बाद सभी के कान खड़े हो गए, क्योंकि इससे पहले सिर्फ छोटे मोटे नेता ही इसका जिक्र करते थे। ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े मंच से भाग्यनगर का जिक्र किया। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं क्यों बीजेपी के एजेंडा में हैदराबाद का नाम बदलकर इसे भाग्यनगर करना शामिल है। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने सत्ता से बाहर होते होते 2 शहरों के नाम बदले थे। उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश में तो नाम बदलने का पुराना रिवाज है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, कई जिलों शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। लेकिन अब बीजेपी के निशाने पर दक्षिण भारत का एक बड़ा शहर है। ये शहर है हैदराबाद। 4 मीनार वाले इस शहर का नाम बदलकर बीजेपी इसे भाग्यनगर कर देना चाहती है। ये बात हैदराबाद में दिए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। दरअसल 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत देश भर से कई बड़े बीजेपी नेता शामिल हुए थे। इसी बैठक के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित किया। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस क्षेत्र को संघ में एकीकृत करके हैदराबाद में एक भारत की नींव रखी और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना बीजेपी का ऐतिहासिक दायित्व है। वहीं बीजेपी ने भी इस बैठक में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का हवाला देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि हैदराबाद भाग्यनगर है, जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सरदार पटेल ने हैदराबाद में एकीकृत भारत की नींव रखी थी और अब हम इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जो कुछ भी अच्छा है उस पर हम भारतीयों का हक है। भाजपा इस दर्शन में विश्वास करती है और इसलिए वो सरदार पटेल जैसे नेताओं को मानती है। बता देते हैं कि बीजेपी लंबे वक्त से हैदराबाद का नाम बदलने की मांग कर रही है। पार्टी के तमाम नेता कई बार ये मांग उठा चुके हैं। हाल ही में हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल के चुनाव में भी बीजेपी की तरफ से नाम बदलने का जिक्र किया गया था। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जब राज्य की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आएगी तब इसका फैसला यहाँ के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट लेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि अगर राज्य में पार्टी सत्ता में आती है तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए हैदराबाद को स्थान के रूप में चुनने का बीजेपी का फैसला रणनीतिक रूप से उन राज्यों में पार्टी के आधार को मजबूत करने की कोशिश में किया गया है जहां वो सत्ता हासिल करना चाहती है। यह इस बात का भी संकेत देता है कि तेलंगाना बीजेपी की प्रायोरिटी में है, साथ ही राज्य में अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं। बीजेपी का ऐसे शहरों का नाम बदलना उनके हिंदुत्व के एजेंडे की ओर भी इशारा करता है। इसके तहत वो फिर से भारतीयता और हिंदुत्व के विचार को मजबूत करना चाहते हैं। हैदराबाद जैसे बड़े शहर का नाम बदलकर बीजेपी दक्षिण भारत में भी हिंदुत्व का संदेश देना चाहती है, जैसा सफल प्रयोग वो उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।